लास्ट वीडियो में 7th क्वेश्चन में करवा रही थी तो वो इनकम्प्लीट रह गया है, तो मैं 7th क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। 7th क्वेश्चन में आपको बोला है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, आपने ऑलरेडी 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और हमने यहाँ पर इस थ्योरम को 6.1 थ्योरम दैट मीन्स की बीपीटी थ्योरम को अप्लाई करके हमने इसको तो अप्रूव करना है इस थ्योरम को। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कंसिडर हमने कर लिया कि एक एबीसी ट्राइंगल है जिसमें डी जो है वो मिड पॉइंट है एबी का। ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, तो इन दैट वे एडी इज इक्वल्स टू डीबी हो जाएगा। जब एडी इज इक्वल्स टू डीबी होगा तो डीबी को मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी, ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब एक लाइन ली है जो कि मैंने लाइन ली है थ्रू डी, जो कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है बीसी के और इंटरसेक्ट कर रही है एसी को एट पॉइंट ई। तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी हो जाएगा। ठीक है, तो जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे बिकॉज एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू 1, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू 1। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, एई इज इक्वल्स टू ईसी। तो अगर एई इक्वल्स टू ईसी होगा तो ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा एसी का। तो हेंस अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं मिड पॉइंट से ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल से, कि अब वो क्या कर रहा है, उसको अदर साइड से क्या, अदर साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो लाइन जो होती है वो थर्ड साइड की क्या होती है, उसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। ठीक है, वही यहाँ पे बताया है कि अगर वो एक लाइन हम डी लाइन से लेते हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो पैरेलल है सेकंड अनदर साइड के। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो उसको इंटरसेक्ट करेगी थर्ड साइड पे। ठीक है, इंटरसेक्ट करती है थर्ड साइड को, बाइसेक्ट कर देती है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ गया, बाइसेक्ट किया दैट मीन्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वही हमने यहाँ पे शो किया ना, बाइसेक्ट किया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वही हमने यहाँ शो किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ बोला हमने यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है और यहाँ पर थ्योरम क्या दी हुई है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। फिर यही कन्वर्स आ गया मिड पॉइंट का। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया एबीसी जिसमें डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है किसके, एबी और एसी के रिस्पेक्टिवली। तो अगर डी जो है वो मिड पॉइंट है एबी का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एडी इज इक्वल्स टू डीबी। तो एडी इक्वल्स टू डीबी होगा तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकती हूँ मैं। ठीक है, शिफ्ट कर सकती हूँ डीबी को डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो अगर ई मिड पॉइंट है तो एई इज इक्वल्स टू ईसी होगा, वही मैंने यहाँ पर किया। फिर से ईसी जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, एई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो अगर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, डी किसके पैरेलल होगा, बीसी के। वही हमने शो करना था यहाँ पर। ठीक है, वो हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 9th क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर एबीसीडी जो है वो एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, तो और उसके डायगोनल्स जो है वो उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, तो हमने ये शो करना है कि एओ अपॉन ओ बी ओ इज इक्वल्स टू सीओ अपॉन डी ओ। हम लेंगे, ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया ए बी सी डी। कॉन्टिन्यूस बनाना होता है हम ए बी एस सी डी नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस लेकर चलना पड़ता है। ये ए बी सी डी आ गया जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल साइड, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल साइड सी थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने रखा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि गिवन एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी और डायगोनल्स बी डी और ए सी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। और हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। इसको देख के तो हम प्रूव नहीं करेंगे, अब नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ई ओ एफ जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। फिर अब आप क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल लेंगे, ओ ई ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, ओ ई को कंसिडर करो या ओ एफ को कंसिडर करो, बट ध्यान रखो आपने एक ही चीज को कंसिडर करना है। ओ ई को कंसिडर करोगे फिर आप वही ट्राइंगल होगे जिसमें ओ ई लाइन जो है वो डीसी के पैरेलल होगी या ओ ई जो है वो ए बी के पैरेलल होगी। अगर आप ओ एफ का कंसिडर करते हो तो ओ एफ ट्राइंगल वही लोगे, वही ट्राइंगल्स लोगे जिसमें ओ एफ जो है किसी साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, ओ एफ जो है वो किस साइड के पैरेलल होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर ट्राइंगल लिया है ओ ई, तो ओ ई पैरेलल ले रही हूँ ना, तो यहाँ मैं लूंगी ए बी डी और एक बार लूंगी एडीसी, बिकॉज
ए बी डी, जब मैं यहाँ पर पैरेलल देखूंगी तो OE जो है वो AB के पैरेलल है, OE जो है वो DC के पैरेलल है। अगर OE जो है वो AB के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल बनेगा ABD, और OE जो है वो DC के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल बनेगा ACD। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। वो आप OF को लेके भी चल सकते हो कि OF जो है वो AB के पैरेलल है तो ट्राइंगल लेगा ABC, और अगर OF जो है वो DC के पैरेलल है तो ट्राइंगल लेंगे BCD। तो इसमें आपकी चॉइस, आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, ठीक है। मेनली हमारे को प्रूविंग था, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों चीज ले सकते हो। अब देखो कंस्ट्रक्शन हमने किया, हमने लिया ट्राइंगल ACD। जब मैं ACD लूंगी तो मैंने यहाँ पर बोला कि OE जो है वो DC के पैरेलल है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब कंस्ट्रक्शन है तो मैंने आपको बोला है वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, तो ये क्या होगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, वही मैंने लिखा बाय BPT, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो जब मैं लूंगी ABD ट्राइंगल, तो ABD ट्राइंगल में क्या होगा, OE इज पैरेलल टू AB, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा वर्टेक्स होगा, तो ये होगा DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, वही लिखा है DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऐसे जो साइड है वो इक्वल नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पर AE अपॉन ED है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, DE अपॉन EA है ना। दोनों साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर रेसिप्रोकल लेंगे, तो EA अपॉन DE हो जाएगा, OB अपॉन DO हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। अब हमारी ये साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपस में, जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड होगा ये दोनों साइड कैंसिल होगी, तो AO अपॉन OC किसके इक्वल हो गया, OB अपॉन OD के। और हमने प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है AO अपॉन OB और OC अपॉन DO। तो हम बस इसको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, OB को इधर शिफ्ट करेंगे, OC को यहाँ शिफ्ट करेंगे और किसी को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया है यहाँ पर कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर ABC जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O सच दैट कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AB के इक्वल है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, कि हमने यहाँ पर ये शो करना है कि ABCD क्या है, वो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटर ले लिया, ठीक है, ABCD, जिसमें हमने बता दिया कि डायगोनल्स जो है AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और सच दैट कि वो गिवन जो हमारे को दिया था ना वही हमने लिख लिया, ठीक है, कि AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और यहाँ पर हमने इसकी नॉर्मली जैसे शिफ्टिंग थी ना, जैसे हमने वो तो आपको पता ही है, हमने जब यहाँ पर प्रूव किया तो हमने खुद लास्ट स्टेप में चेंज किया था। अब जो लास्ट स्टेप में चेंज किया था उसको वापस हम रिवर्स में लाएंगे, तो ये आ जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। और हमने ट्रू प्रूफ में क्या करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बोला कि थ्रू O से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, ठीक है, और वो मीट कर रही है AD को एट पॉइंट E, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे DAB। जब मैं DAB ट्राइंगल लूंगी उसमें मैं बोलूंगी OE किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो बाय BPT क्या हो जाएगा, बाय BPT DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल में क्या आएगा, EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO, दैट इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब दोनों की राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो फिर हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू EA अपॉन DE। देख लो, AO अपॉन OC इज इक्वल टू EA अपॉन ED, दैट मीन इसमें क्या होगा, OE जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है, DC के पैरेलल आ रहा है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हो जाएगा यहाँ पर कि OE जो है वो DC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपको यहाँ पर हमने बताया कि हमने यहाँ पैरेलल करके बताया कि OE जो है वो क्या है, AB के पैरेलल है। और जब हमने नेक्स्ट प्रूफ किया तो उसमें हमने ये शो किया कि OE जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। और गिवन हमारे को यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर अब यहाँ पर BA जो है वो OE के पैरेलल है और OE जो है वो DC के पैरेलल है ना। OE DC के पैरेलल है, OE जो है वो BA के पैरेलल है, तो OE यहाँ कॉमन है, तो इन दैट वे क्या हो जाएगा, DC जो है वो AB के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है BA, नाउ BA इज पैरेलल टू OE एंड OE इज पैरेलल टू DC। तो इन दैट वे OE कैंसिल हुआ तो डायरेक्टली BA किसके पैरेलल हो गया, DC के। तो जब DC के पैरेलल हो गया, सिंस लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, है ना। अगर दोनों सेम लाइन जो है वो पैरेलल होगी तो आपस में भी पैरेलल होती है, ठीक है। तो हेंस क्वाड्रेटर ABCD से ट्रेपेजियम, बिकॉज अब हमने उसकी एक साइड प्रूव कर दी वो पैरेलल है, तो क्वाड्रेटर भी क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया, ठीक है। और हमने यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो है वो कंप्लीट होती है। इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।